टेफलाज ने कमोडिटी मार्केट मूवर्स सम्मेलन का किया आयोजन। टेफलाज ने कमोडिटी ट्रेडिंग क्लब के साथ मिलकर और एमसी क्यूब को नॉलेज पार्टनर के रूप में शामिल करते हुए कमोडिटी मार्केट मूवर्स 2025 सम्मेलन का भव्य आयोजन मुंबई के द सेंट रेगिस होटल में किया गया। इस कार्यक्रम में भारत के कमोडिटी ट्रेडिंग इकोसिस्टम के विभिन्न वर्गों, नियामकों, ब्रोकरों, ट्रेडरों, निवेशकों, विश्लेषकों और नीति निर्माताओं ने भाग लिया और बदलते नियमों व आर्थिक प्राथमिकताओं के बीच कमोडिटी बाजार के भविष्य पर चर्चा की। मुख्य वक्ताओं में प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद EACPM के सदस्य संजीव सान्याल और सेबी के पूर्व पूर्णकालिक सदस्य S.K. मोहंती शामिल थे। That we have platforms like Teflas to discuss commodities. In this case, it's about commodities. But of course, having platforms to bring people, policymakers, and market participants together to discuss issues, to build partnerships, so that we can take India forward into the becoming the world's third largest economy. And of course Viksit Bharat in the next 20-25 years. So that requires a partnership, and that it's good to see platforms like Tesla coming forward to take these up in their space as commodities, but of course there are other platforms that are working in other spaces as well. तो देखिए, कमोडिटी मार्केट हमारी अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंश है। इसमें एग्रीकल्चर भी है, मेटल्स भी हैं, एनर्जी भी है, और इस ये जो कमोडिटीज़ का जो बाज़ार है उसमें विकास होने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम विकसित भारत होना चाहिए तो उसका एक तरीके से आधार होगा कि कमोडिटी मार्केट्स आगे बढ़ें। तो ऐसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे टेफलास जैसे प्लेटफॉर्म्स पे हम लोग जो इसमें बातचीत कर रहे हैं, जैसे मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, जो नीति बनाते हैं, मेरे जैसे पॉलिसी मेकर्स, उनमें एक पार्टनरशिप हो, ये बहुत ज़रूरी है। नमस्कार, मैं सुमित गुप्ता, आई एम पार्ट ऑफ वसीडा ग्लोबल, जो ये इवेंट जो आज आप देख रहे हैं कमोडिटी मूवर, उसका एक इंटीग्रल है। हमारा ये मानना है, हमारा देश जिस हिसाब से प्रगति कर रहा है उसमें कमोडिटीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि अगर आप ह्यूमन डेवलपमेंट देखें तो आपको सिर्फ दो चीज़ें चाहिए, कमोडिटी और दूसरा एनर्जी। और जिस हिसाब से हमारी इकॉनमी बढ़ रही है, आज हम 4th लार्जेस्ट इकॉनमी हैं, जैसा संजीव सान्याल जी ने बोला 24 महीने में हम 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी हो जाएगा, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो बढ़त आएगी वो कमोडिटी डिमांड में आएगी। आज हम चाहकर भी कमोडिटी वर्ल्ड से दूर नहीं रह सकते, इसलिए हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम देखें कि ना केवल कमोडिटी को समझें, उसको उसका रिस्क मैनेजमेंट सीखें, और अगर हमको भारत में मेक इन इंडिया को सक्सेसफुल करना है तो हमको कमोडिटीज़ में रिस्क मैनेजमेंट की अंडरस्टैंडिंग को आम जनता के लिए बढ़ाना पड़ेगा। और ये एक छोटा सा प्रयास है उस डायरेक्शन में, जहाँ पर हम इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट्स को एक जगह ला रहे हैं, जहाँ पर आगे आने वाले समय में हम अपने आप को कैसे प्लान कर सकते हैं, इस देश में हम कैसे कमोडिटी सिक्योरिटी ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, ये सब इसी का पार्ट है, और वो देश की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच। कमोडिटीज़ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, और इस विषय के बारे में जानकारी शायद कम लोगों को है, और इस विषय के बारे में आस्था और भी कम लोगों को है। हमारी इच्छा ये है कि इस तरह की कॉन्फ्रेंस में से कमोडिटी के विषय में एक सबके साथ सहमति बने, और जो भी हमें सरकार के साथ नए विषयों पे नियम लाने हैं, नए लॉज करने हैं, कमोडिटी ट्रेडिंग के बारे में जो हमें चेंजेस करने हैं, उसके बारे में एक सहमति बन सके, और आगे बढ़ के हम भारत में कमोडिटी ट्रेडिंग के बारे में, कमोडिटी हेजिंग के बारे में एक बहुत ही बड़ा मार्केट बना सकें। मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। मेरा नाम आदिल सिंह है और मैं टेफलास का डायरेक्टर हूँ। टेफलास एक साल में 30 से ज़्यादा कमोडिटी रिलेटेड इवेंट्स करता है, जिसमें एग्री में हमारा सबसे ज़्यादा फोकस है। और आज हम यहाँ पे है मुंबई में सेंट रेजिस होटल में, जहाँ पे कमोडिटी मार्केट मूवर्स का इवेंट हो रहा है। ये इवेंट मैंने जब ओपनिंग स्पीच दिया, मेरा बहुत खुशी की बात है, क्योंकि एशिया का सबसे पहला फ्यूचर्स मार्केट एक्सचेंज इंडिया में खुला था मुंबई के शहर में 1875 में। और आज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कमोडिटी का आगे ट्रेड क्या होगा, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। हमारे पास मोर देन 200 लोग यहाँ पे जमा हुए हैं, जिनसे अच्छा रिस्पांस है और लोगों का बहुत अच्छा नेटवर्किंग एस्पेक्ट भी मिल रहा है।
जैसे आज आपने संजीव सन्याल के प्रेजेंटेशन से सुना होगा कि गवर्नमेंट हर तरीके से कोशिश कर रही है, अलग इंडिविजुअल एनजीओज़ भी अपने इनिशिएटिव्स ला रहे हैं कि इंडिया को सबसे पहले आगे पोजीशन किया जाए, और इसमें इंडिया के बहुत सारे कंपनीज ऑलरेडी इन्वॉल्व है और सब लोग ये इनिशिएटिव को सपोर्ट कर रहे हैं। वापस बोलिए प्लीज़। आज के ज़माने में आप देखेंगे इतना जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है, बट इंडिया का स्ट्रैटेजी इसमें बहुत अलग है। इंडिया मेक इन इंडिया पे वापस जाके मैं बोलना चाहूँगा कि सेल्फ सफिशिएंट होने की कोशिश कर रही है, और इस तरीके से इंडिया का एक एडवांटेज मिलेगा मार्केट में।